दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र। ये बहुत ही सौभाग्य और संयोग का विषय होता है जब किसी पटल पर, किसी मंच पर कोई कवि अपने आदर्श भक्त कवि को अपने रूप से, अपने विचार से, अपने भावनाओं से उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। उनका सर्वांगीण जो अस्तित्व है उसको लोगों के सामने एक सहज और सरल भाषा में रखने का प्रयास करता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कैसियन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी जो साप्ताहिक कार्यक्रम कवियों की चौपाल आयोजित करती आई है और यह अपने 39वें 49th एपिसोड के द्वार पर प्रवेश कर रही है। अगला सप्ताह इसका स्वर्ण जयंती सप्ताह होगा और इस पटल के सारे कवि, साहित्यकार, श्रोता, जितने भी मुमुक्ष व्यक्तित्व हैं, अपने अपने शुभकामनाओं से, प्रार्थनाओं से, विनम्र निवेदनों से, संवेदनाओं से इसे सजाएंगे, संवारेंगे और शुभेच्छित करेंगे, शुभकामनाएं देंगे, जिससे यह प्रगति के पथ पर अनवरत लगातार बढ़ती रहे, प्रफुल्लित होती रहे। तो दोस्तों, आज हमारे विशेष भक्त कवि सूरदास जी हैं, जिनका एक पार्ट, एक एपिसोड 48वें एपिसोड में हमने उनका विधिवत जो मूल स्वरूप था, उनका जन्म, उनके क्रियाकलाप का कार्यस्थल, उनके माता पिता, कब उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, ये मैंने उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आज उनका दूसरा एपिसोड है जिसमें मैं उनके वात्सल्य स्वरूप को लेकर आऊँगा, उनके संयोग और वियोग, उनके विरह वर्णन, उनके प्रेम का त्याग स्वरूप और भक्ति और ज्ञान में जो असमन्वय है, जो विषमता है, उसे एक भक्त किस तरह से उसे विरोचित कर सकता है, विमोचित कर सकता है, यह विषय आज के इस रचना में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वल्लभाचार्य जी पुष्टिमार्गी थे, सूरदास जी के गुरु थे और विशिष्टाद्वैत के अनुयायी थे। लेकिन सबसे मुख्य जो संदर्भ है वो सूरदास जी का है, क्योंकि ये विषय ही सूरदास पर है। उनकी रचना के विषय में हमने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने कई कई रचनाएं की हैं और उनके प्रभाव से, उनके भावों से, उनकी जो वाणी थी उसके उद्रेक से बड़े बड़े राजा महाराजा भी प्रभावित हुए थे। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि के रूप में सूरदास जी अपनी बंद आंखों से भी वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। उनकी भ्रुकुटी कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनके कंग कैसे हैं, उनकी वाणी कैसी है, उनकी चंचलता कैसी है, उनका चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, रहना, मतलब अंग प्रत्यंग
बाल्य स्वरूप का, बाल काल का एक भक्त जब अपने आराध्य के विषय में इतना इतना सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करता हो तो वह किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे भी बालकृष्ण ने कई कई बार अपने ब्रह्मांड और अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप कभी यशोदा के मुंह में, अपने मुंह में दिखाया है, मिट्टी खाकर दिखाया है, तो कभी पालने में सोते हुए दो रूपों को दिखा करके उन्हें उसकी अनुभूति कराई है। सूरदास जी वात्सल्य स्नेह के, वात्सल्य प्रेम के इतने मुमुक्ष भक्त थे कि वो जितना भी वर्णन करें वह कम हो जाता था। एक तरफ यह संयोग पक्ष है जहां गोपी गोपिकाएं गोकुल, यमुना, गाय, ब्रजमंडल, वृंदावन, कुंजगली, बंसुरी, ये सब उनके मित्र, ये सब वहां के क्रियाकलाप के अवयव हैं, प्रकार हैं। तो आप देखे भी होंगे कि कृष्ण का गोपिकाओं को परेशान करना, और गोपिकाओं का भी भाव देखिए, इतना परेशान करने के पश्चात भी वे गोपिकाएं जब कृष्ण मुरली की तान छेड़ते हैं तो भागी चली जाती हैं। कोई खाना बना रही उसे छोड़ देती है, तवे पे रोटी जलने लगती है, पैर में कोई पत्रांग नहीं है, कब पद उसके परिधान उसके शरीर पर कहाँ कहाँ हैं उसे उसका भान नहीं होता है, और वो भागती वहाँ तक चली जाती है जहाँ पर कदम्ब के तट पर, कुंज की गली में, उस मधुबन में, उस वृंदावन में कृष्ण जहाँ बांसुरी बजाते रहते हैं। गाय चराने जाते हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ, वहाँ उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, अपने इष्ट मित्रों के साथ खेलना, खेल खेल में यमुना में उस काली नाग को पकड़ने के लिए गेंद को यमुना में फेंक देना और फिर उसके फंग पर उसे बंदी बनाकर उसके फंग पर नाचते हुए प्रकट होना। काली नाग अपने विष से समूचे यमुना को प्रदूषित किए हुए था, लोग उसका जल नहीं पी पाते थे। आज का प्रदूषण जैसा है कि यमुना का जल आप पी नहीं सकते, वैसा ही प्रदूषण पहले रहा होगा। तभी तो भगवान कृष्ण ने उस प्रदूषण को यमुना से मुक्ति दिलाई, उस विष को निचोड़ करके बाहर फेंक दिया। तो हमारे नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है उसका भी एक खाका द्वापर युग में सूरदास जी के विवरण ने प्रस्तुत किया है। कई कई इनके दृष्टि होते हैं। प्रश्न उत्तर में जो माँ और पुत्र का वात्सल्य भाव होता है, प्रश्न उत्तर में कई कई बार प्रकट होता है। माता यशोदा कई कई बार उन्हें रंगे हाथ माखन खाते पकड़ती हैं, उलाहने देने आती गोपियाँ उनकी बात को सुनकर उन्हें डांट फटकार लगाती हैं, और कभी कभी कृष्ण ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि माँ यशोदा रो पड़ती हैं, उनका वात्सल्य भाव जाग उठता है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। और सूरदास का अद्भुत, आप देखें कि कोई भी कवि अपने काल का सर्वश्रेष्ठ कवि कैसे हो सकता है। उसमें उसके जितने भी अंग हैं, रस, छंद, अलंकार, भाव, विन्यास, शब्द, अक्षर, स्वर, सारे उनकी कविताओं के माध्यम से उसमें समाहित होना।
सूरदास जी ने जो संयोग पक्ष प्रस्तुत किया है उतना ही सुंदर विरह वेदना। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा जाने लगते हैं तो गोपिकाओं का प्रेम पशु पक्षियों में, जड़ चेतन में, सभी में जैसे अश्रु की धारा बह उठती है। तो उनका वियोग पक्ष, उनका संयोग पक्ष, एक भक्त अपने आराध्य के संयोग और वियोग में, दोनों ही स्थितियों में वही स्वरूप ग्रहण करता रहता है। और समर्पण भाव, सेवा भाव और उसमें लीन हो जाने का भाव, आत्मा से परमात्मा का विलय हो जाना, मुक्ति पा जाना, इस सृष्टि से, इस नश्वरता से उद्धव जब गोपियों को समझाने आते हैं, ज्ञान का उपदेश देने आते हैं, तो प्रेम और ज्ञान का अद्भुत सामंजस्य विरोधाभास सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। गोपिकाओं के रूप में जो प्रेम, जो ज्ञान को विसार देता है, लताड़ देता है, धिक्कार देता है, ऐसी प्रेम भक्ति अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अगर जीवों में हो जाए तो फिर क्या कहना। सूरदास जी विनय भावों को लेकर के और अनेक तरह के इनके जो अनेक विचार हैं, अनेक स्वरूप हैं, उन चीजों को जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, ब्रह्म जीव जगत का जो सामंजस्य दिया है, शुद्धाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, पुष्टि मार्ग का, तो जो उनका एक अपना तत्व है, वह तत्व जो है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अष्टछाप के कवियों की भी चर्चा वल्लभाचार्य जी के कार्यकाल में ही है। अपने आराध्य के प्रति 8 पहर में 8 कवियों को नियोजित करना, उनके हर रूप को, हर भाव को, हर बदलते परिवेश को प्रस्तुत करना, ये अष्टछाप के कवियों की विशेषता रही है। उसमें बहुत सारे कवि रहे हैं, कुंभन दास जी रहे हैं, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। लेकिन शेषचार्य लोग कहते हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये उसी गुरु परंपरा से थे, लेकिन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। छीत स्वामी तो तुलसीदास जी के एक नज़दीकी भाई थे या रिश्तेदार थे, ऐसा कहा जाता है। ये सभी जो अष्टछाप के कवि थे, 8 प्रहर के लिए अपने रचनाएं पढ़ते थे, अपने अपने समय के ये कवि थे। 8 प्रहर के ये अष्टछाप के कवि थे। तो सूरदास जी की जो वात्सल्यमयी संयोग, वियोग, विरह, ज्ञान, भक्ति, उनका मार्ग, उनका विशिष्टाद्वैत, पुष्टि मार्ग, उनके गुरु, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने जो अपनी रचना प्रस्तुत की है, उसका पार्ट 2 सूरदास मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सूरदास, संसार की डगर का गंतव्य अगर कठिन हो, चारों तरफ हो मुश्किल, संकट में हर कुदिन हो, फैला गहन अंधेरा कुछ भी न दृष्टिगोचर, भक्ति की लौ जला लो प्रत्यक्ष होगा ईश्वर, भक्ति की लौ जला लो प्रत्यक्ष होगा ईश्वर,
दीक्षा लिया गुरु से तप लक्ष्य श्रेष्ठ पाया, गुरु साध्य से तू बनकर नवदृष्ट इष्ट पाया। नैनों को बंद करके हर कोना झांक आए, वह बालकृष्ण मोहन नवनीत बन के खाया, वह बालकृष्ण मोहन नवनीत बन के खाया। निस्वार्थ त्याग मधुवन, निस्वार्थ त्याग मधुवन की गोपिका निराली, छीके से छीन मटकी मक्खन भरी थी खाली। सच को बताया झूठा, सच झूठ से निकाली। तू सूर है अलौकिक, तू सूर है अलौकिक, भंग प्रेम की पिला दी, भंग प्रेम की पिला दी। संयोग प्रेम लीला में कृष्ण को जिताया, आया वियोग का पल गोकुल को सिर उठाया, आया वियोग का पल गोकुल को सिर उठाया। ही हार कर चले जब गोकुल से कृष्ण मथुरा, तब प्रेम सिंधु में था उद्धव का ज्ञान जाया, तब प्रेम सिंधु में था उद्धव का ज्ञान जाया, व्यर्थ हो गया। वात्सल्य सूर तेरा रत्नों से पूर्ण सागर, वात्सल्य सूर तेरा रत्नों से पूर्ण सागर। उस प्रेम के भंवर में डूबीन ज्ञान गागर, उस प्रेम के भंवर में डूबीन ज्ञान गागर। मडरा के ज्ञान भंवरा उद्विग्न गीत गाया, मडरा के ज्ञान भंवरा उद्विग्न गीत गाया। वह पीर पी वो प्यारी, उस पी वह पीर पी वो प्यारी की भ्रमर ने उजागर, की भ्रमर ने उजागर। जब भ्रमर गीत गाया गुणगान गुनगुनाया, छछिया का छाछ नर्तक उद्धव समझ न पाया। किस प्रेम के बिरह में यह ज्ञान बह रहा है, अपना सा मुँह बनाकर वह ज्ञान लौट आया, अपना सा मुँह बनाकर वह ज्ञान लौट आया। उन अष्टछाप कवियों में आप अग्रणी थे, उस प्रेम के प्रसव में सब सूर्य के ऋणी थे। गुरु गुरु रहा वहीं पर, वह शिष्य श्रेष्ठ गुरुवर, वह भक्त सूर सूरज सबसे बगल गुणी थे, वह भक्त सूर सूरज सबसे बगल गुणी थे। बचपन की वृत्तियों को रस रूप में उकेरा, श्रृंगार भाव उपमा अंग अंग में बिखेरा। चितवन अधर की मुरली, करोड़ों के गोल कुंडल, पैजनी कमर की करधन, भ्रिकुटी का वह चितेरा, भ्रिकुटी का वह चितेरा। अंग प्रत्यंग का ये वर्णन है। इस प्रेम के विवर में संकट के थे निशाचर, कितने सुरों को, कितने असुरों को बाल लीला में कृष्ण ने उनका वध किया था। इस प्रेम के विवर में संकट के थे निशाचर, सुख दुख है जीव जीवन यह लोक का अगोचर। आनंद प्रेम है तो शुचि सत्य मृत्यु जीवन, पथ मुक्ति का यही है ईश्वर में जीव मोचन, ईश्वर में जीव मोचन। कण कण में वास उसका, उसके बिना न जग है, हर दृश्य में उसी का अद्भुत स्वरूप सज है, हर हृदय में उसी का अद्भुत स्वरूप सज है। बस सूर्य ने लिया है, बस सूर्य ने लिया है यह मूल मंत्र बस में। क्या प्रेम क्या विरह है, डूबा इसी में जग है, डूबा इसी में जग है। मथुरा से लेके गोकुल और वृंदावन की गलियां, यमुना कदम्ब मुरली बन जाता कृष्ण छलिया। है गोप गोपिकाएं और गाय ब्रज की मैया, पशु पक्षी मीत मानव झूमे प्रकृति की छैया, झूमे प्रकृति की छैया। स्वर शब्द भाव रचना अक्षर लगे सुशोभित, हे सूर तेरी वीणा रस छंद में तिरोहित। संगीत गीत सुंदर माधुर्य के हैं खंजन, है नाद का अनाहद वीणा के भाव व्यंजन। ये सब उनके रचनाओं के अवयव हैं, प्रकार हैं। और आप सूर्य के विषय में कई कवियों ने इस तरह की एक बात कही है, मैं आपको बता रहा हूं। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास जी को तुलसीदास जी से भी महान बताया भक्त कवियों में। तो दोस्तों, सूरदास का यह पार्ट 2 भाग 2 आज आप लोगों को समर्पित करता हूं। इस कवियों की चौपाल में निर्झरिणी को समर्पित करता हूं और इस मंच के संचालक नंदन जी त्यागी को समर्पित करता हूं, जिन्होंने यह उद्बोधन दिया, जिन्होंने यह विचार रखा और इसी विचार को लेकर के सूरदास पर भाग 1 और भाग 2 प्रस्तुत करने का जो मुझे मौका मिला,
उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय सूरदास जी।